दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीएसएस बहुजन सम्यक संगठन के 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। प्रीता हरित उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो IAS अफसर भी हैं और लगातार खासकर बहुजन समाज के लिए काम करती रही है। और चाहे वो ऊना का मामला हो या दलित एट्रोसिटी का मामला हो, वो प्रखर तरीके से अपनी बात उठाती रही है। बीएसएस अब एक अगले दौर में, अगले पड़ाव में पहुँच चुका है। दिल्ली में 2 दिनों का उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। मैं जानने समझने की कोशिश करूँगा कि क्या बीएसएस जो बहुजन संगठन है वो एक राजनीतिक रूप ले रहा है, आगे की क्या रणनीति होगी, और जो 2 दिनों का जो उनका अधिवेशन हुआ उससे क्या निकल कर आया। मैम, जो 2 दिनों का बीएसएस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो इसका एजेंडा क्या था और क्या आप लोग आगे एक राजनीतिक दल के रूप में काम करने वाली हैं? बहुजन सम्यक संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के बहुत बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आए। हज़ारों की संख्या में लोग आए। आज इसका समापन हुआ है और बहुजन सम्यक संगठन की जो विचारधारा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है। हम अपने समाज के सशक्तिकरण का, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने राजनीतिक समानता का अधिकार जब हमें दिया था तब यही कहा था कि राजनीतिक रूप से समान और सामाजिक और आर्थिक रूप से हम असमान हो गए हैं आज के उस समय। तो जब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान रहे तो रहते रहते आज़ाद देश में 70 साल बीत गए, हमारी राजनीतिक समानता के कोई मायने नहीं हैं। राजनीतिक शक्ति होने के बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक, बल्कि हमारी सोच इस तरह की है कि हम आज भी अपने समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। हमारी स्थिति सिर्फ इस देश की पार्टी हालात तो सब जान रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी सड़कों पर काम कर रहे हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ बीएसएस को लेकर है, क्योंकि इस देश में चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, वो तमाम पार्टियों में एक अपर कास्ट, जिसको मैं तथाकथित अपर कास्ट कहता हूँ, जो लीडरशिप है वो सवर्णों के हाथ में है। 85% की बात कही जाती है। अभी राष्ट्रीय जो जातीय जनगणना है वो आया नहीं है, फिर भी उसको लोग 85% के मान के चलते हैं। जो भी एक जो बहुजन समाज के लोग थे वो एक प्रखर राजनीतिक दल बना पाए, लेकिन वो रीजनल वाइज रह गए। उनका जो उभार था वो राज्यों में रहा, वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाए या वो अपनी। तो क्या बीएसएस से हम लोग किसी तरह की उम्मीद देख सकते हैं? जो बहुजन समाज जो आपका समर्थक है वो बीएसएस को किस रूप में देखे? जो 2 दिनों का अधिवेशन हुआ, क्या इसमें कोई इस बात पर बातचीत हुई कि इसे अब एक राजनीतिक रूप देना चाहिए? क्योंकि आपने बार बार कांसीराम का जिक्र किया, वो कहते थे कि राजनीति ही हड़ताले की चाबी। तो क्या बीएसएस बहुजन सम्यक संगठन, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रीता हरित हैं, ये एक राजनीतिक दल के रूप में अब काम करना शुरू करेगा? क्या चुनाव लड़ेगा? मैं सरकारी अधिकारी हूँ, भारत सरकार में बहुत सीनियर अफसर हूँ और अधिकारी रहते रहते मैंने देश में संगठन में इस समय जान डाली हुई है। हमारा जो दलित बहुजन का जो संगठन है उसको हमने एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हम करते रहे। और आज जिस तरह से देश की राजनीति में दलित राजनीति का एक आपातकाल सा लागू है, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति एक विकल्प चाहता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि विकल्प उनके द्वारा ही घोषित किया जाए। मैं स्वघोषित नेता नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज जो भी योग्य लीडर है, जो भी लीडर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा की मशाल को एक मजबूत लीडरशिप दे सके, उसको हमारे समाज को लीडर घोषित कर देना चाहिए। ये एट्रोसिटी की बात करें तो लगातार आप खुद हरियाणा से हैं, मैंने आज आपका प्रोफाइल पढ़ा, आपके फैमिली में मैंने पढ़ा कि आपका बैकग्राउंड था, लोग अम्बेडकरवादी रहे हैं। एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से एक 60 का दौर था जब बहुत सारा काम हुआ, उसके बाद बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता है तो एक बर्फ़ सी जम गई, एक धूल सी परत चढ़ा दी गई उनके विचारों पर। फिर कांसीराम आते हैं, मान्यवर आते हैं, फिर वो एक परत हटती है। क्या लग रहा है एक बार फिर से जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, जिस तरह के एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, जातिगत भेदभाव जिस तरह से यूनिवर्सिटी में हुए, चाहे वो रोहित वेमुला का आपके मन से चर्चा हो, लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि समाज में लोग अब मुखर तरीके से सामने आएँ, सड़कों पर आएँ? क्योंकि लगातार जेएनयू में छात्र ने सुसाइड कर लिया, रोहित वेमुला का मामला आया, एट्रोसिटी के इतने सारे मामले बढ़े हैं, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? और जो आप एक सरकारी कर्मचारी होती हुई भी जो समय निकाल रही हैं, तो इस पूरे एजेंडे को आप लोग कैसे आगे ले जाएंगे? मेरा ये मानना है, बाबा साहब का विचार मैं फिर से कहूँगी यहाँ पर, कि वैचारिक क्रांति
किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। हमें देश में वैचारिक क्रांति लाने की ज़रूरत है। वैसे तो अभी वो ज़माने तो लद गए जब क्रांति लेकर सड़कों पर निकलना होता था, या धरना प्रदर्शन मात्र करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सबसे पहले लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। जब सोच बदल जाएगी तो अपने आप क्रांति होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह इस समय दलित बहुजन की राजनीति में लीडरशिप का अभाव है और एक तरह का आपातकाल, मैंने कहा आपातकाल भी लगा हुआ है, तो अब हमें वाकई में ज़रूरत है सड़कों पर आने की। लेकिन सिर्फ आकर धरना प्रदर्शन करके अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सचमुच का बदलाव लाना है इस देश में। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग इस समय जुड़े हुए हैं और अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को युवाओं लीडरशिप। का कैसा रिस्पांस है आपके संगठन में? बहुत अच्छे युवाओं के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। पूरे देश में युवा ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने जीवन में कहीं ना कहीं एक ठोकर भी खाई हुई होती है, कहीं आगे बढ़ने से बढ़ नहीं पाए होते हैं, तो वो कहीं बार हताश भी हो जाते हैं। युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा है, एक नई शक्ति है। युवाओं को लेकर ही हम संगठन को बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से चलाएं। महिलाओं का कैसा रिस्पांस? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी, हमारे जो महिलाओं के साथ डबल अत्याचार होता है। एक तो वो महिला होने का, फिर वो दलित महिला होने का। वो अपने ही समाज के पुरुषों से प्रताड़ित होती हैं। महिलाएं हैं अभी बहुत सारे, गुजरात की और आंध्र प्रदेश से बहुत सारी महिलाओं के संगठन आज आए हुए हैं। जो जागरूक महिलाएं हैं उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं, और जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लब्बुल हुआ भी है कि पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में बीएसएस का जो है उसमें भी राजनीतिक पार्टी पर कोई साफ बातचीत नहीं हुई है। ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, और हम यहाँ पर हमने पिछले 2 दिनों में जीवन के हर पहलू पर विचार विमर्श किया। बहुत से लोग वक्ता के तौर पे आए। मैंने भी कल अपनी बात 2-3 घंटे अपनी बात रखी, आज भी रखी, और सिर्फ यही निष्कर्ष जो निकल के आया है कि हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। अब राजनीति करें या ना करें उसका अभी एकदम से कहना, क्योंकि कोई जैसे आप भोजन खाना पकाते हैं तो बहुत सारे कच्चा माल इकट्ठा करना पड़ता है। मुझे लग रहा है सब्जी दाल सब कच्चा माल इकट्ठा हो गया है। अब इस कच्चे माल का फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब उसमें हमारी अपनी योग्यता है कि हम उसको किस तरीके से, किस रूप में अच्छे तरीके से हम उसको बनाकर दिखा सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज को एकजुट कर लिया है हमने, अब समाज ही आगे बताएगा। मैं अपने मुंह से इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं एक चाहती। आखिरी सवाल कि आप जो दूसरा आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसके बाद अपने समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाह रही हैं? बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, सदगुरु महाराज रविदास जी, बाबा महात्मा फूले और बहुत सारे संत जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी परंपरा को हमारा समाज आज लेकर चला है, उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे समाज को संगठित करना चाहती हूँ और शिक्षित करना चाहती हूँ, और संघर्ष करते हुए उस मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ जिस मुकाम की कामना में बाबा साहब ने अपना जीवन, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने और संतों ने इस समाज में जो योगदान दिया, उसी योगदान को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैम, ये एक नाम से, मैं ये आखिरी सवाल था लेकिन बस एक और सवाल बस जानना चाहता हूँ कि आपने बहुजन सम्यक संगठन नाम रखा है। बहुजन मतलब आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करती हैं, तो क्या लग रहा है कि OBC का जो रिस्पॉन्स है वो BSS के प्रति कैसा दिख रहा है? OBC भी और मुसलमान भाई भी, सभी लोग जुड़े हैं। दलित बहुजन का मतलब ही ये है कि इस देश के 85, अभी आपने भी कहा आंकड़े तो स्पष्ट नहीं है, 80-85 के बीच में जो भी आंकड़े हैं, हर व्यक्ति इस विचारधारा के साथ चला है कि हमें इस समाज में एक 2 दर्जे का नागरिक समझा गया, तो उनकी मान सम्मान की लड़ाई हम लेकर चलें, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम मान सम्मान की लड़ाई में सफल होंगे। तो ये थी प्रीता हरित, लगातार समाज के लिए काम कर रही है, बहुजन समाज के लिए काम कर रही हैं। 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन था, और लगातार जब आप देखेंगे तो दलित समाज में, बहुजन समाज में सामाजिक कार्यक्रमों की कमी नहीं है, संगठनों की कमी नहीं है, लेकिन उसकी कई सारी वजह हैं, सामाजिक वजह हैं, आर्थिक वजह हैं, मीडिया भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे तमाम संगठन जो देश की राजधानी दिल्ली में होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम अखबार से ये चीज़ें गायब मिलती है। नेशनल दस्तक की हमेशा कोशिश रही है कि जो समाज सुधार का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटे स्तर पे हो, बड़े स्तर पे हो, उसको तवज्जो दी जाए, उसको समाज के अंदर लाया जाए,
और अगर जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई कार्यक्रम हो तो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसी कड़ी में बीएसएस का जो 2 दिवसीय जो अधिवेशन था उसको कवर करने की कोशिश की गई। और एक बेहतर देश के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि उस देश का हर नागरिक विकास करे, आगे आए। और प्रीता हरीश जी भी लगातार इसी मुद्दे पर काम कर रही हैं। सामाजिक न्याय की वो एक नई कड़ी हैं और लगातार वो सड़कों पे भी रहती हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई उससे साफ़ है कि आने वाले समय में आपको एक राजनीतिक पार्टी भी मिल सकती है, एक राजनीतिक नेता भी मिल सकता है। फ़िलहाल वो अभी उस बात को कहने से हिचक रही हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। लेकिन बीएसएस जिस तरह से 2 दिनों का अधिवेशन था जिसमें उसने काम किया है, उससे एक राजनीतिक संकेत तो मिल ही रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।